सरस्वती कोचिंग सेंटर पटखौली के जेरे एहतमाम आज मुनक्किद इसके तत्वावधान में आयोजित शिक्षक दिवस कार्यक्रम के इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि विराट वेदना के साधक स्नेहशील व्यक्तित्व करुणा और दया के प्रतिमूर्ति हम लोगों के गुरु क्षेत्र के मार्गदर्शक जिन्होंने हजारों गुरुओं को पैदा किया, गुरुओं का गुरु आदरणीय श्री रमाकांत सिंह जी, श्री कृष्ण इंटरमीडिएट कॉलेज हाता के पूर्व प्रधानाचार्य और रामपुर कारखाना प्लस गोरखपुर दोनों जगह के आप निवासी हो चुके हैं। मूल रूप से रामपुर कारखाना के निवासी हैं, वहां से चल करके पड़री बाजार में शिक्षा की अलख जगाने वाले प्रधानाध्यापक आली जनाब जियाउल्लाह अंसारी साहब, श्री भीम यादव जी, लोक गायक सुभाष यादव जी, इस कार्यक्रम के संयोजक दिव्यांग शिक्षक भाई अकबर अली साहब, मेरे प्यारे छात्रों व छात्राओं, आज हम लोग अरे व्यास जी क्या बिना मतलब की बात कर रहे हैं। आज हम लोग जो व्यास लोगों की एक आदत होती है कि जब अपना गीत गा लेते हैं तो पता नहीं कहां मगन हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। किसी साधारण व्यक्तित्व का ये कार्यक्रम हम नहीं कर रहे हैं, अकबर अली नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, महान स्कॉलर, बहुत बड़े शिक्षाविद और जिन्होंने बहुत कुछ कहा। और आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। जब शिक्षक से राष्ट्रपति बने थे तो उनके शुभचिंतकों ने पूछा था, उनके छात्रों ने कहा था कि गुरुवर और मित्र आपके जन्मदिन को हम लोग मनाना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा था कि मेरा जन्मदिन मत मनाना, अरे मेरे चाहने वालों मेरा जन्मदिन मत मनाना, बल्कि मेरे जन्मदिन को शिक्षकों के नाम समर्पित कर देना, शिक्षकों के मान और सम्मान में लगा देना। 2 ही हफ्तियां हुई थी, आली जनाब जियाउल्लाह अंसारी साहब से इसका तज़किरा और चर्चा हो रहा था दोपहर के वक्त में कि एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने अपने जन्मदिन को पूरे देश के शिक्षकों के नाम समर्पित कर दिया और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने जन्मदिन को बच्चों के नाम, छात्रों के नाम समर्पित कर दिया। ये साधारण त्याग की बात नहीं है। आज तो जन्मदिन मनाने का फैशन चल पड़ा है, लोग अपने अपने घरों में जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं और दावत खिलाते हैं, मुर्गा पुलाव से लेकर के और शराब दारू सब कुछ चलता है। लेकिन ऐसा नहीं, ये जिस महापुरुष का जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं, ये महान समाज सुधारक थे, महान दार्शनिक थे और इन्होंने हिंदुस्तान को शिक्षा के क्षेत्र में महान पायदान को ले जाकर के खड़ा किया था। ऐसे महान शिक्षाविद का हम जन्मदिन मनाते हैं। इसलिए सम्मानित सज्जनों, आज आप अपने बेटे और बेटियों का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने अपने जन्मदिन को मनाने से मना किया था, तो फिर से केक काटना कैसा? और आपने तो केक काटने से मना ही किया था। आपने कहा था कि मेरा जन्मदिन को मनाना ही नहीं। हाँ, अगर आपने फोटो रख लिया और यहाँ पे माल्यार्पण कर दिया, इन्होंने याद किया, तो ये बहुत ही बहादुरी की बात है, बहुत ही खुशनसीबी की बात है। लेकिन आज शिक्षक दिवस का स्वरूप बदलता जा रहा है। तमाम कोचिंग सेंटरों में देखा जा रहा है कि तमाम तो लड़के, यहाँ तक तो कार्यक्रम कुछ हो नहीं रहा है। अगर कार्यक्रम आयोजित किया, प्रिंसिपल साहब को बुला करके, आली जनाब जियाउल्लाह अंसारी साहब को बुला करके, लोक गायकों को बुला करके, सांस्कृतिक कार्यक्रम करा करके और बच्चों को देश के महान कर्णधारों के बारे में बताने का काम किया है, तो अकबर अली साहब ने किया है। इसलिए आप मुबारकबाद के पात्र हैं। तो हमने देखा किसी विद्यालय में संगोष्ठी नहीं हो रही है, बस रूम में घूम करके, क्लास में घूम करके शिक्षक जो है केक काट रहे हैं और गाल पर पोत रहे हैं, किरकिरी लगा रहे हैं। ये कौन सा शिक्षक दिवस है? ऐसे शिक्षक दिवस
का लानत है इसे शिक्षक दिवस का। इसलिए कि बुद्धिजीवियों को इस पर विचार करना चाहिए, बुद्धिजीवी वर्ग को रोकना चाहिए इस परंपरा को कि किरकिरी क्यों लगाते हो, गुब्बारे फोड़ते हो और शिक्षकों का सम्मान करना नहीं जानते हो, अपने अध्यापकों का सम्मान करना तुम नहीं सीखे तो दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते हो। और ये तभी तुम सीख सकते हो जब ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो वे छोटी सी बस्ती जैसी और आपको बताया जाए कि महापुरुषों ने क्या बताया था। सम्मानित सज्जनों, मुझे एक ही बात याद आ रही है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने सिर्फ एक बात कहा था कि गिव मी गुड वुमेन एंड आई विल गिव यू ए गुड नेशन। यदि आप मुझे अच्छे महिलाओं को दें तो मैं आपको अच्छा राष्ट्र को दूंगा, क्योंकि आपने महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया था। और आप जानते थे कि रोशन करेगा बेटा सिर्फ अपने घर को, दो दो घरों की बोझ ढोती है बेटियां, और कोई नहीं है मकसूद एक दूसरे से कम, हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटियां। और ये अगर एक लड़का पढ़ेगा तो सिर्फ एक व्यक्ति पढ़ेगा, अगर एक लड़की पढ़ेगी तो पूरा खानदान पढ़ेगा, पूरा परिवार पढ़ेगा। इसलिए महिला शिक्षा पर आपने बहुत पहले जोर दिया था। आज अगर हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की नारा दे रही है तो कोई कमालियत की बात नहीं है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब ने बहुत पहले ही 1962 में ही महिला शिक्षा पर जो विशेष जोर दिया वो काबिल तारीफ है और आज सभी लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि महिलाएं समाज के और माँ पहला गुरु हुआ करती है। माँ ही सिखाती है, अगर पढ़ी लिखी रहेगी तो सिखाएगी। एक क है बाबू लकीर खींच दो, गोला पार दो और एक ऐसे जो है इसका टंगड़ी बना दो तो हो जाए कौआ को। पंकज कचौरी कहेगा कि हो गया कौआ को। और इस तरह से अगर वो अंग्रेजी पढ़ी लिखी है, भले ज्यादा नहीं पढ़ी है, तो ABCD भी पढ़ना सिखाती है और 1 2 भी लिखना सिखाती है, तो माँ के गोद में बैठा हुआ बच्चा सब कुछ सीख लेता है। और माँ अनपढ़ गवार है, नहीं जानती है, तो टीवी और CD देख करके खुद को जो है बच्चे को नचनिया बनाने का काम करती है, नाचती है। आज की माँ जो है कहती है कि बालक जला नाच दो, तो कौन से ठुमुक ठुमुक नाचते हैं, तो बच्चा जो है आगे चल करके अगर नाच का बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन गया, अगर वो नचनिया बन गया, तो लोग कहेंगे उसके जात बिरादर के लोग, उसके परिवार के लोग की नचनिया हो गया। माँ बाप का बहुत बड़ा रोल हुआ करता है, माँ बाप प्रथम गुरु है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि माता पिता गुरु प्रभु के बानी, अभी नहीं विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु के कहने को बिना विचार किए हुए मान लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता और गुरु कभी भी खराब रास्ते को दिखा नहीं सकते, अच्छे रास्ते को ही बताते हैं। और कबीर बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। कि अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? इसका उत्तर भी उन्होंने ही दे दिया कि सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही गोविंद तक जाने का, ईश्वर को पहचानने का और जाने तक का रास्ता बताता है। कबीर बाबा ने 2 कदम और आगे बढ़ करके कह दिया कि कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, अतः कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। अगर जो है हरि रूठ जाए तो गुरु मना सकता है, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो हरि नहीं मना सकता है। तो गुरु का यह परंपरा है। और गोस्वामी जी ने एक जगह रामचरितमानस में रामायण में यूं लिखा कि हरि गुरु निंदक दादुर होई, आ जन्म सहस्त्र पावहि तने सोई। हरि और गुरु का निंदा करने वाले, अपने टीचर का निंदा करने वाले, ईश्वर का निंदा करने वाले लोग अगले जन्म में दादुर होते हैं, यानी मेढक होते हैं और फुटुक फुटुक करके चलते हैं, और पंकज कचौरी जैसा सांप जो है उसको पकड़ करके अपना भोजन बना लेता है। इसलिए हरि गुरु का कभी निंदा नहीं करना चाहिए। आजकल के तो स्टूडेंट ऐसे हैं कि अपने तो संस्कार है नहीं, आप गुरुओं में ऐब निकालते हैं, वो आधुनिकता की चकाचौंध में है। अब पहले जो गुरुकुल थे अब तो कॉन्वेंट विद्यालय हो गए, वे तो तमाम इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए, और
गुरु जो थे आधुनिक शिक्षक हो गए और पहले के जो शिष्य हुआ करते थे अब स्टूडेंट हो गए। तो जब स्टूडेंट हो गया है तो बताइए एक्सीडेंट क्यों नहीं करेगा? स्टूडेंट हो गया तो एक्सीडेंट करेगा ही। वो शिष्य रहता और चेला रहता, अगर शिष्य रहता तब न शिष्ट रहता, शिष्य रहता तो शिष्ट रहता। लेकिन आज स्टूडेंट हो गया तो इसलिए अपने व्यवहार से एक्सीडेंट कर रहा है। और टीचर हो गया इसलिए गुरुजी टीचर हो गए तो उनका फीचर खत्म हो गया, टोटल फीचर खत्म हो गया। लंबी सी बातें हैं, उस लंबी सी बात में न जाते हुए शिक्षा वह महान धन है जिसको न तो अग्नि जला सकती है, न हवा उड़ा सकता है, न भाई बांट सकता है। विद्या नाम नरस रूप मध्यकम प्रछन्न गुप्तम धनम भोकारी सुखकारी विद्या गुणम गुरु। और विद्या गुप्त धन है और ये जितना ही खर्च करते हैं उतना ही बढ़ता है। बाकी प्रॉपर्टी में आपके भाई बांट लेंगे, आपके पटीदार बांट लेंगे, लेकिन नॉलेज है, विद्या है, ज्ञान है, गुण है तो उसको कोई बांट नहीं सकता है। और उस गुण को प्रदान करने वाला गुरु होता है, शिक्षक होते हैं। शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, शिक्षकों का ये होना चाहिए। और शिक्षकों का जो लोग सम्मान नहीं करना जानते वे दुनिया में संस्कार को नहीं सीख पाते हैं, इसलिए संस्कारित नहीं होते हैं। करना नहीं कुछ काम तो करते नहीं कुछ काम तो करना क्या आए? अरे करते नहीं कुछ काम तो करना क्या आए? और जीते जी राह से गुजरना क्या आए? और रो रो के मौत मांगने वालों को अरे जीना नहीं आ सका तो मरना क्या आए? जीना नहीं आ सका तो मरना क्या आए? पहले तो जिंदगी जीना सीख लिए। और खाने का तरीका सिखाता है, पहनने का तरीका सिखाता है शिक्षक, चलने का तरीका सिखाता है शिक्षक, बोलने का तरीका सिखाता है शिक्षक, बैठने का तरीका सिखाता है शिक्षक, और इस तरह से अनुसरण करता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात कह करके आपसे विदा हो रहा हूं कि शिवाजी के गुरु रामदास थे और एक बार उन्होंने अपने चेलों का इम्तिहान लेना चाहा और उन्होंने ऐसे बहाना बनाया और यहाँ पर ये देखना था उनको कि मेरा असली चेला कौन है, नकली चेला कौन है। तो यहाँ पर रुई और पट्टी बांध लिया और कराने लगे कि आह 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 मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया। ये तो मुझे तो चेलों ने पूछा, गुरुकुल में पढ़ाई होती थी पहले ऐसा नहीं कि बैग लटकाए हुए लड़का जा रहा है, बैग लटकाए हुए आ रहा है। उसी में गुरु और शिष्य साथ में रह करके पढ़ाते थे और गुरु जी का खाना भी बनाना पड़ता था चेलों को। लेकिन आज तो खाना नहीं बनाना है, गाय नहीं चराना है, फिर भी नमस्कार और प्रणाम करने में शर्म आती है। इसलिए तो गुरु वह शिवाजी जो रामदास जी अपने वहां पर रुई और पट्टी लगाए हुए करा रहे थे कि मैं मर गया, मैं मर गया। चेलों ने पूछा कि क्या हो गया गुरुदेव? उन्होंने कहा कि एक फोड़ा हो गया है और मैं मरने वाला हूँ। तो चेलों ने कहा कि इलाज तो इसका चलिए हम लोग करा देते हैं। उन्होंने कहा कि कोई इलाज नहीं है बेटा, ये मवाद जो जहर बन गया है और इसका एक ही उपाय है कि जो भी इसमें तुम लोगों में से अगर कोई आए और इस मवाद को मुंह लगा करके चूस जाए, पी जाए, तो समझ जाओ कि मैं ठीक हो जाऊंगा, वरना मैं बचने वाला नहीं हूँ। तो सारे चेला ढेला हो गया, जितना चेला थे सब फुर्र देख करके भाग गए। कहे कि कौन इनका मवाद जो है चूस करके और जहर लेकर के मरने जाएगा। एक ही चेला बचा जिसका नाम शिवाजी है और शिवाजी आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि बताइए गुरुदेव आखिर कहाँ है आपका वो फोड़ा और कहाँ है आपका वो जहर? मैं उसको चूस लेता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे रहते हुए मेरे गुरु का प्राण निकल जाए। उन्होंने बहुत मना किया कि बेटा तुम्हारी उम्र लंबी है, तुम रुको, तुम इस काम को मत करो, तुम मुझे भले ही दुनिया से चले जाने दो, तुम अपनी जिंदगी जियो। लेकिन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे सामने तड़प करके जान दे दे मेरे गुरुदेव। वो जब मुंह लगाते हैं और चूसते हैं तो गुरुदेव ने तो इम्तिहान लेने के लिए कौन असली चेला है कौन नकली चेला है, चीनी बांध करके रुई पट्टी में बांध रखा था, बड़ा मीठा लग रहा था। तो शिवाजी ने कहा कि गुरुदेव बड़ा ही मीठा जहर है, ऐसे जहर और होते तो मैं पी जाता और अपने गुरु का जान बचा लेता। तो इम्तिहान में खड़े उतरे, इसलिए समय आने पर गुरु
इम्तिहान भी लेता है, लेकिन उसको इम्तिहान क्या चाहिए, आप उनका प्रणाम करें, गुरुदेव का स्नेह बनी रहती है। और सचमुच में कि आप इंटरमीडिएट कॉलेज में जब आप प्रधानाचार्य थे तो इलाके में मैं अगर फोन कर देता था और कहता था कि ये गरीब परिवार का लड़का है, पटखौली का लड़का है, इसके पिताजी मजदूर हैं और ये गरीब परिवार का लड़का है, शुल्क नहीं है, फीस नहीं है, जैसा कि मुश्ताक ने कहा, तो थोड़ा सा रियायत कर दीजिएगा, हो सके तो माफ कर दीजिएगा। आप पूरा मदद करते थे, आवश्यकता से अधिक और आकांक्षाओं से अधिक आप छात्रों का मदद किए हैं। इस इलाके में बहुत से गरीब छात्रों का और बहुत से प्रधानाचार्यों को हमने देखा है कि सिर्फ भाषण देते हैं बनावटी, लेकिन वे कुछ करते नहीं है। किसी भी गरीब छात्र का फीस माफ करने की सलाहियत उनमें नहीं है। लेकिन बैठे हुए आज के मुख्य अतिथि हम लोगों के गुरुवर श्री कृष्ण इंटरमीडिएट कॉलेज हाता के पूर्व प्रधानाचार्य आदरणीय रमाकांत सिंह जी का हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं कि आपके आने से दिल को करार आ गया और इस सभा में सुनहरा बहार आ गया, हर कली खिल उठी, गुल महकने लगे, जिसकी खुशबू से दिलों को प्यार आ गया, जिसकी खुशबू से दिलों को प्यार आ गया। चार पंक्तियां गुरुदेव जी की तरफ से आपको समर्पित करते हुए अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि हर तरफ फूल बनकर महकते रहो, हर तरफ फूल बनकर महकते रहो और प्यार के शोले बनकर दहकते रहो। हर तरफ फूल बनकर महकते रहो, प्यार के शोले बनकर दहकते रहो। अरे जाकर हर एक चमन में महकते रहो, जाके हर एक चमन में महकते रहो और चांद तारे बनकर चमकते रहो, चांद तारे तू बनकर चमकते रहो। लेकर जग में ऐ छात्रों बुलंद हौसले, लेकर जग में ऐ छात्रों बुलंद हौसले, अपने कदमों पे आगे तू बढ़ते रहो, अपने कदमों पे आगे तू बढ़ते रहो। और दुनिया जिनकी अदाओं से रोशन है, दुनिया जिनकी अदाओं से रोशन, उन्हें देख करके संभलते रहो, उन्हें देख करके संभलते रहो। लाख आए बाधाएं मगर गम नहीं, अपने कदमों पे आगे तू बढ़ते रहो, अपने कदमों पे आगे तू बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ वक्त तो मैंने ज्यादा लिया, लेकिन ये वक्त बड़ा ही कम आया करते हैं, इसलिए अब मैं सीधे इस कार्यक्रम के अंतिम कड़ी, अभी हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे मुख्य अतिथि महोदय का। इससे पूर्व मैं प्राथमिक विद्यालय पड़री के प्रधानाध्यापक आली जनाब जियाउल्लाह अंसारी साहब के गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट गद्य में अपनी बात रखेंगे और 5 मिनट में एक अपना कोई बच्चों को गीत सुनाएंगे, ताकि इनका माहौल बनी रहे, इनके मूड और मिजाज का भी थोड़ा सा रिचार्ज होती रहे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जमीनें चमन गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, न गोरे सिकंदर न है कब्रदारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, और बहारे गुलिस्ता की है आमद आमद, खुशी फिरते बागबां कैसे कैसे।